पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, आपको यहाँ पे इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे बताओगे? ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी देखे थे, एक्सरसाइज 4.5 में, याद कीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो इधर समेशन है तो समेशन लिखना, आर का वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक है, n तक है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा r तक, राइट। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से अभी समझिएगा थोड़ा सा, इधर आप ध्यान देना। देखो समेशन ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है ना कि जो r का वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे 1 स्क्वायर, और यहाँ पे समेशन यानी सम होते जा रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस होते जा रहा है, कहाँ तक, n तक। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ये फॉर्मूला बताया था n प्लस 1 और इधर बाहर आता है n, फिर ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो अभी आप ध्यान देना, ये दोनों सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो देखो जहां पे n है ना वहां पे अभी हम क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म आपका क्या है, r है। इधर लास्ट टर्म n था तो हमने n लिखा था, इधर लास्ट टर्म r है तो क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, तो चलिए लिख देते हैं, n के प्लेस पे r लिखना है, ध्यान में रखना। तो इधर r, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर r प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 यानी कि 2r प्लस 1, राइट। फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, उसके बाद अपॉन इधर क्या है, 2r प्लस 1, इसे आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब आगे का तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है ना इसको नीचे ले लेंगे, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में। तो चलिए इसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं और इसको आगे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बस आप लोग ध्यान से देखते रहो, काफ़ी इजी सम है। यहाँ पे r लिखना, r प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 2r प्लस 1 अपॉन 6 को नीचे ले लो, तो यहाँ पे 6 नीचे आ गया, 2r प्लस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो ना, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, हमने कैंसिल कर दिया। अब ये जो 6 है ये क्या है, कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लेंगे। फिर यहाँ पे समेशन r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, r का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दो तो r स्क्वायर आ जाएगा, प्लस r का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो r आएगा प्लस r। ठीक है, अब समेशन दोनों के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे 1/6 लिखना, फिर समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n। देखो r स्क्वायर को पहले लेंगे, उसके बाद प्लस, यहाँ पे चाहिए तो एक ब्रैकेट आप लगा दो, फिर उसके बाद समेशन ऑफ r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, यहाँ पे r लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अभी अभी इधर बता रही थी, और इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया है। तो क्या करेंगे, वो फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/6, इसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, n, फिर ब्रैकेट में आता है n प्लस 1, उसके बाद 2n प्लस 1 आता है, फिर अपॉन में क्या आता है, 6 आता है, राइट। तो इसके लिए हमने ये लिख दिया प्लस। इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया, n, फिर ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब बताओ यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो ये ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पे देखो क्या है, n और n प्लस 1, और यहाँ पे भी वही चीज है, राइट। तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 2 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो कैसे लिखोगे, एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/6, तो पहले से ही है। अब देखो n इंटू n प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n इंटू n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने क्या बोला था, 2 को बाहर ले लेते हैं। तो जब आप 2 को बाहर लोगे तो ये इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा उसको आप बड़े ही ध्यान से समझना। देखो ये दोनों टर्म्स, मतलब n इंटू n प्लस 1 ये बाहर जा चुके, बचा क्या है, 2n प्लस 1, तो इसको आप लिख दीजिए 2n प्लस 1 अपॉन, देखो यहाँ से हमने क्या किया है, 2 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आएगा क्या, 2 3 सा क्या होता है, 6 होता है, मतलब यहाँ पे अपॉन में 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, ये 2 को भी बाहर ले लिया है और ये इसको भी बाहर ले लिया, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, देखो ये जो है ना n
1 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे तो वही आएगा। तो n फिर ब्रैकेट के अंदर n+1, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पर क्या आएगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 1 ज़ा 3, तो 2n+1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर अपॉन में 3। ठीक है, अब आगे देखिए n+1 अपॉन 12, और यहाँ पे क्या होगा 2n, 1+3 करेंगे तो 4 अपॉन 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन सभी को एक साथ करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा n इंटू n+1, फिर इसको भी लिख दो दूसरे वाले ब्रैकेट में। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं, वो क्या, देखो यहाँ पे क्या है 2n और 4, तो 2 को आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2 को बाहर ले लिया, यहाँ पे n आएगा, और 2 2 सा क्या होता है 4 होता है, और 12 3 सा, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 3। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 है ना, तो इस 2 को आप आगे ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2n, उसके बाद n+1, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा n+2, फिर यहाँ पे नीचे क्या आएगा 12 3 ज़ा 36। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे n, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे n+1, दूसरे ब्रैकेट के अंदर n+2, और फिर अपॉन में आप क्या लिखोगे 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने ये क्वेश्चन भी कितना आसान था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है, आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका 13th क्वेश्चन, तो इसमें देखो हमें इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, समेशन ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरीके से ये पूरा r क्यूब तक गया है, और नीचे क्या है r+1 द होल स्क्वायर। तो कैसे करोगे इसको, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा ही है, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना, समझना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ठीक है, फिर 3 क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपको याद है ये फॉर्मूला मैंने बताया था समेशन ऑफ r क्यूब का। अच्छा इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये जो आपका r का वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और r क्यूब क्या हो रहा है r क्यूब, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, इसी तरीके से प्लस प्लस होते जाएगा, कहाँ तक, अप टू n, मतलब यहाँ पे n क्यूब आएगा लास्ट में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ये बताया था, पहले n आता है, उसके बाद n+1, फिर अपॉन में 2, और फिर ये पूरे का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही है, सेम टू सेम, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आ रहे यहाँ पे n है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो हम लोग वही यूज करेंगे, इसके लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा, जहाँ पे n है वहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, r लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या करोगे, यही फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो क्या लिखोगे बताओ, n के प्लेस पे r लिखना है, r, फिर यहाँ पे r+1 और अपॉन में 2, और फिर ये पूरे का स्क्वायर कर दो, फिर इसके नीचे क्या है r+1 द होल स्क्वायर, और ये समेशन लिखना भूलना नहीं, समेशन ऑफ लिखना चाहिए। ठीक है, समेशन, इतना समझ में आया। अब चलिए आगे का तो और भी सिंपल है, फटाक से सॉल्व कर लेंगे इसको, पहले इसको मिटाने दो। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं समेशन r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, यहाँ पे हो जाएगा r का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर लोगे तो r+1 द होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अपॉन में r+1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 को नीचे ले लेना, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, यहाँ पे r स्क्वायर, फिर r+1 द होल स्क्वायर अपॉन 4 को नीचे ले लो, तो 4 r+1 द होल स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। अब देखो 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से, 1 अपॉन 4, फिर समेशन ऑफ यहाँ पे क्या बच रहा है r स्क्वायर। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे आप लोग फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1/4 बाहर रहेगा, इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, तो क्या आता है देखो n, फिर यहाँ पे n+1 आता है, उसके बाद 2n+1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये देखो ना आपको आंसर मिल चुका है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और एक साथ मिला करके इन सभी को लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे देखो n, फिर n+1, फिर दूसरे ब्रैकेट में, अच्छा एक काम करते हैं 2 को यहाँ से बाहर ले सकते, नहीं ले सकते, तो चलो 2n+1 ही लिखना, कुछ भी बाहर नहीं ले सकते हो, तो 2n+1 और फिर 6 4 ज़ा 24, ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखा, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मतलब छोटा सा ही है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 14th क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू बताना है। क्या दिया गया है 2 × 6 + 4 × 9 + 6 × 12, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा अप टू n टर्म्स। ठीक है,
तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके हमने देखे हैं एक्सरसाइज 4.5 में। तो पहला तरीका क्या बोलता है क्या करने का, देखो फर्स्ट पार्ट पहले ले लो, वो एपी में है, जी हाँ ये एपी में है, तो यहाँ पे आप वो एपी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, nth टर्म निकालोगे tn, ठीक है, उसकी मदद से rth टर्म हम लोग निकालते थे, याद है आपको। फिर सेकेंड पार्ट लोगे, फिर यहाँ पे tn का फॉर्मूला यूज करोगे, rth टर्म निकालोगे, फिर दोनों को एक साथ करके लिख दोगे। वो तो पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या, इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर रिलेशन क्या है, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखिएगा समेशन, ठीक है। समेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम हो रहा है, ठीक है, ये दो नंबर्स का, देखो इस तरीके से। अब ये जो 2 है ना, ये आपको मिलेगा कैसे, तो देखो अगर मैं 2 में 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये 2 मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे चलो ये तो हो गया ना, अब ये 4 आपको कैसे मिलेगा, तो अगर मैं 2 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 4 मिल जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है 6, तो 6 आपको कैसे मिलेगा, अगर आप 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट हमको कैसे मिल रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, देखो 2 तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, ये वाला वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी इसको हम लोग r समझ सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को हम लिख देंगे 2r, r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिख दिया। अभी दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 कैसे आएगा, सोचिए जरा, 6 कैसे आएगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखना 3 इंटू 1 प्लस 3, मतलब क्या, देखो ये लिखेंगे हम, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट के लिए आप क्या लिखोगे, 3r प्लस 3, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो फिर आपको ये जो दूसरा पार्ट में, मतलब ये जो नंबर्स है ना, ये आपको मिलेंगे। करके देखो एक बार, 3 1 जा 3 प्लस 3 क्या आ गया 6, देखो यहाँ पे 6 है। अभी ये 9 है, आपको देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पे लिखना 3 इंटू, ये वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है, ये r है ना, तो यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 करोगे तो 9, उसी तरीके से 12 भी आपको मिल जाएगा। अभी इसके प्लेस पे 3 पुट करो, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 12 मिला, ठीक है। तो ये था यहाँ पे रिलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। देखो अगर आपको ऐसे नहीं आता है समझ में, तो जैसे मैंने पहले बताया था वैसे भी आप कर सकते हो, यानी फर्स्ट पार्ट लो, सेकेंड पार्ट लो, फिर वहां पे rth टर्म निकालो, तो आपको यही चीज मिलेगा। आप करके देखना एक बार, ठीक है। तो चलिए इतना हमने कर लिया। अब इसके आगे का तो इजी है, क्या करेंगे, 2r का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे। तो चलिए करते हैं। अभी यहाँ पे लिखते हैं समेशन, फिर r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, 2r का मल्टीप्लाई अंदर करो, 2 3 जा 6 और r इंटू r स्क्वायर, 2r का मल्टीप्लाई 3 में करो, 2 3 जा 6r, ठीक है। अब एक काम करेंगे, समेशन को दोनों के पास लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है तो बाहर, फिर यहाँ पे समेशन r स्क्वायर, r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगा, फिर इधर प्लस का साइन है तो प्लस लगाना, 6 को बाहर लेना, फिर समेशन r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे लिखना r। अभी फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, देखो 6 इधर लिखना इंटू r स्क्वायर के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, n, फिर ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 1, अपॉन में क्या आता है 6 आता है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस, 6 को ऐसे ही रहने दो। फिर इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, तो n, फिर ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 अपॉन में 2, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, इन दोनों को कर दो कैंसिल, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या बाहर ले सकते हैं, n प्लस 1, n प्लस 1, इसको आप बाहर ले लीजिए, मतलब कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये बचा 2n प्लस 1, ये बचा है, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मतलब अच्छा ये 3 बचा हुआ है ना, तो 3 तो लिख दीजिए यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, और हम एक काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इधर n लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं बचा है, n प्लस 1, और यहाँ पे देखो 2n और 1 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो n लिखा, n प्लस 1, और यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, फिर n प्लस 2 2 जा 4, राइट। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 2 को इधर ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा 2n, फिर ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n प्लस 2। तो देखा आपने, यहाँ पे आपका 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका 15th क्वेश्चन है, तो हमें ना इसका वैल्यू बताना है। अभी यहाँ पे दिया क्या है, समझो इसको 12 स्क्वायर है,
फिर 13 स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसी तरीके से ये आगे जाता जाएगा कहाँ तक, 20 तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, इन सभी का टोटल बताना है कि 12 का स्क्वायर करें, फिर उसके बाद 13 का स्क्वायर करें, 14 का स्क्वायर करें, और इन सभी को हम क्या करते जाएं, प्लस करते जाएं। ठीक है, ये पूरा प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा बताना है हमको। तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? तो यहाँ पे देखो, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हमें 12 से लेकर के 20 तक का वैल्यू चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, वो क्या, देखो हम ना एक काम करते हैं, पहले 1 से लेकर के 20 तक के, मतलब 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो, इसी तरीके से आप सभी का स्क्वायर करते जाओ पूरा 20 तक। ठीक है, और इन सभी को प्लस कर दो। ठीक है, लेकिन हमें 1 से लेकर के 20 तक नहीं चाहिए, हमें तो 12 से लेकर के 20 तक ही चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक को तो हम प्लस करें, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, अभी देखो इसमें से हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, हमें क्या नहीं चाहिए, तो 1 से लेकर के 11 तक का टोटल हमें नहीं चाहिए, हमें 12 से लेकर के 20 तक का ही टोटल चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 से लेकर के 20 तक को, मतलब उनका स्क्वायर किया, उन सभी का टोटल निकाला। ठीक है, अभी इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, तो 1 से लेकर के 11 तक का स्क्वायर करेंगे, और फिर उसका जो टोटल आएगा उसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये 11 तक। ठीक है, तो एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से समझना, हमें 12 से लेकर के 20 तक का ही टोटल चाहिए। ठीक है, इसके आगे पीछे का नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर के 20 तक सबसे पहले हम प्लस करेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे 1 से लेकर के 11 तक का जो भी टोटल रहेगा उसको, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको 12 से लेकर के 20 तक के वैल्यूज मिल ही जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं? तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का यूज करके, मतलब उसको लिखते हैं समेशन के फॉर्म में। तो इसको आप समेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखना समेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर होते जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए r का स्क्वायर। ठीक है, और r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, लास्ट टर्म क्या है 20, तो 20 तक जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाओगे, उसके बाद समेशन, और यहाँ पे भी स्क्वायर होते जा रहा है तो r स्क्वायर लिख देना। उसके बाद r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट टर्म क्या है वहाँ पे 11। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। इतना समझ में आया? अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, आर स्क्वायर के लिए, तो आर, फिर यहाँ पे आर प्लस आर, नहीं यहाँ पे एन आता है ना, इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एकदम ध्यान से समझना, एन, फिर n+1, और फिर ब्रैकेट के अंदर 2n+1 अपॉन में क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, ये कब की बात है, जब यहाँ पे n रहता है तब। अब यहाँ पे क्या है 20 है ना, तो n के प्लेस पे आप लोग क्या लिखोगे, 20 लिखोगे। देखो गड़बड़ नहीं करना है, एकदम ध्यान से देख देख करके करना है। ठीक है, अभी n के प्लेस पे क्या लिखोगे, 20 लिखोगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इधर माइनस का साइन है तो माइनस। अभी इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आपको बताया था, यही सेम टू सेम फॉर्मूला। अब आप n के प्लेस पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे 1 का, ये जो r का वैल्यू ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है। तो अभी n का वैल्यू आप क्या लिखोगे, 11, तो क्या हो जाएगा 11 मतलब n। ठीक है, फिर यहाँ पे 11+1, उसके बाद 2 × 11+1, और फिर अपॉन में क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसको आगे करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 20 × 20+1 21 इंटू, देखो 22 40, 40+1 41 अपॉन में 6 माइनस यहाँ पे 11 × 11+1 12 इंटू 11 2 22 प्लस 1 23 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 6। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो देखो ये 6 1 6, 6 2 12, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखो इधर 2 3 6 और 2 10 20, और उसके बाद देखो 3 1 3, 3 7 21। अब यहाँ पे 10 × 7 करोगे तो 70 × 41 माइनस यहाँ पे 11 2 22 × 23। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 7 1 7, 7 4 28, और ये 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 22 23 और 22, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, फिर 6 इधर 5 506, यहाँ पे आ जाएगा 506। अब माइनस कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 4,
और 6 में से 0 जाएगा तो 6, 8 में से 5 जाएगा तो 3 और यहाँ पे 2। तो देखो इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू तो ये आया 2364। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, पर वैसे नहीं करना है, वैसे करोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब 12 का स्क्वायर करो, उसको लिखो, फिर 13 का स्क्वायर, इसी तरीके से पूरा 20 तक स्क्वायर करो और उन सभी को प्लस कर दो। लेकिन वो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, आपको कैलसी की जरूरत पड़ेगी, है ना, और ये फॉर्मूला यूज करोगे तो बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसको, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो इसका टोटल हमें बताना है। देखो 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 48 स्क्वायर माइनस 47 स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से ये आगे दिया गया है क्या, यहाँ पे लास्ट में 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो कैसे करोगे इसको, चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे ना, इसी को मतलब जो कुछ भी दिया गया है इसी को हम घुमा करके लिख देंगे। आपको याद है एक्सरसाइज 4.5 में हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऐसा था, तो हमने क्या किया था, उसको घुमा दिया था। मतलब क्या, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा यहाँ तक गए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस। अब यहाँ पे क्या आएगा वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो इधर पैटर्न देखो क्या है, 50 स्क्वायर है, फिर इधर 48 स्क्वायर, मतलब 2 कम होते जा रहा है। तो अब क्या होगा, 2 बढ़ते जाएगा, यानी 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 49 है, फिर 47, यानी 2 यहाँ पे कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे 1 है तो 2 बढ़ेगा, यानी 3 स्क्वायर आएगा। फिर आगे क्या आएगा बताओ, इधर 4 है, 2 बढ़ा दो 6 स्क्वायर, यहाँ से 2 आप बढ़ा दो तो क्या आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, मतलब 5 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट में कहाँ तक जाएगा समझना इसको। देखो ये आगे बढ़ता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, तो इसको लिख दो 50 स्क्वायर फिर माइनस 49 स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग करते हैं और इसको अलग करते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है तो प्लस 4 स्क्वायर। देखो अभी फर्स्ट पार्ट हम लोग लिख रहे हैं, फिर 6 स्क्वायर। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, लास्ट में क्या है 50 स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 स्क्वायर। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। उसके बाद इन सभी के बीच में माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना, फिर ये जो सेकेंड पार्ट है इसको लिखना, क्या है यहाँ पे 1 स्क्वायर तो लिखिए, फिर प्लस क्या है इधर 3 स्क्वायर तो ये भी लिखिए। उसी तरीके से आगे आप लोग लिखते जाइए, 1 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 3 के बाद 5 स्क्वायर, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक 49 स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे समझो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, चलो बताती हूँ मैं आपको। ये जो 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 हमको कैसे मिलेगा, सोचिए ज़रा। देखो अगर मैं यहाँ पर 2 में ना 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2 मिलेगा, 2 1 सा 2, और इसका स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दो। मैंने क्या किया, ये जो है ना इसको इस तरीके से लिखा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस। अभी 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और फिर इसका स्क्वायर कर दो, 2 2 सा 4 और यहाँ पे स्क्वायर। फिर 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और फिर इसका स्क्वायर। मतलब ये जो 2 है ये तो फिक्स है, यहाँ पे ये वाले वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फिर इधर इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब बताना ये 50 कैसे आएगा, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से, राइट, और फिर इसका स्क्वायर कर दो, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देना। तो ये पार्ट को हमने ऐसे लिखा है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 आपको कैसे मिलेगा, सोचिए ज़रा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अगर मैं ऐसा करूँ 2 इंटू 1 माइनस 1, तो फिर मुझे 1 मिल सकता है। देखो 2 1 सा 2, माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसके बाद प्लस तो प्लस, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 कैसे मिलेगा, सोचिए ज़रा। 2 इंटू 2 माइनस 1 करूंगी तो मुझे 3 मिलेगा, क्या, 2 2 सा 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3। इसी तरीके से आप आगे भी करते जाओगे तो आपको मिलते जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 कैसे आएगा, देखो 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 3 सा 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, हमें 49 चाहिए, तो 49 कब मिलेगा,
देखो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 49 चाहिए ना, तो 25 और फिर -1 लिखेंगे। देखो आपको मैं बताती हूँ, इधर नीचे लिखते हैं या फिर इसको हटा दो, ठीक है। ऐसे 2 लिख करके दिखाया ना तो चलेगा, ओके। ये तीसरा नहीं भी लिखा तो भी ठीक है। चलो यहाँ पे डॉट डॉट कर दो और फिर 2 इंटू 25 -1 और फिर पूरे का स्क्वायर, तब जाके हमको क्या मिलेगा 49, क्योंकि 25 टू 50, 50 -1 करेंगे तो 49, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब चलिए इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर लगाइए समेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस प्लस होते जा रहा है। फिर उसके बाद इसको आप लिखोगे कैसे, तो 2 तो फिक्स है, देखो हर जगह 2 फिक्स है, किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए r, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना, 2 इंटू r। r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और स्क्वायर भी है, मतलब ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है। और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और पूरा 25 तक जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिए समेशन, और 2 तो फिक्स है, 2 फिक्स है, और ये देखो -1 फिक्स है, ध्यान से समझिएगा। 2 फिक्स है, -1 फिक्स है। क्या चेंज हो रहा है, ये वाला वैल्यू जो है ना वो बार बार चेंज होते जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे r, जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है उसको r लिखना, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर दो और फिर पूरे का स्क्वायर, और r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, तो 25 तक गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो समेशन है ना वो तो सेम टू सेम है। देखो यहाँ पे समेशन r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ 25 तक गया, यहाँ पे भी वही चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको एक ही बार लिखेंगे, यानी दोनों को एक साथ इस तरीके से, r इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 25, ठीक है। 2r का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अभी इसको लिख दो 2r - 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं समेशन r का वैल्यू 1 से लेकर के 25 तक, यहाँ पे 4r स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करते हैं, कौन से फॉर्मूले का यूज करके, तो a - b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करके। तो ये आपका a, ये आपका b, तो सबसे पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे क्या आता है -2ab, 2ab मतलब यहाँ पे 4r आ जाएगा, फिर +1, और उसके बाद क्या करोगे, देखो समेशन r इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 25, ये ब्रैकेट को ओपन कर दो तो 4r स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो -4r स्क्वायर, माइनस माइनस +4r, और यहाँ पे माइनस प्लस -1, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, ये दोनों को कैंसिल कर दो, ये प्लस में ये माइनस में। अब जो बचा है उसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, समेशन r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ 25 तक गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4r - 1, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। अब क्या होगा, ये जो समेशन है दोनों के पास जाएगा, तो फिर हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ 25 तक गया। यहाँ पे देखो जब इसके पास जाएगा तो क्या होगा, 4 क्या है कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आएगा r आएगा, फिर माइनस, उसके बाद इधर 1 है ना, तो क्या लिखेंगे हम, समेशन r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ 25 तक, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, तो 4 इंटू, इसके लिए समेशन ऑफ r के लिए फॉर्मूला क्या देखा था, n, फिर ब्रैकेट में आता है n+1/2, ठीक है। अभी वो कब था, जब यहाँ पे n रहता था तब, यहाँ पे क्या है 25, तो अभी n के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 25, फिर जाके 25 + 1/2, इधर माइनस, और समेशन ऑफ 1, तो इसका वैल्यू क्या आता था, n आता था जब यहाँ पे n रहता था तब। अभी यहाँ पे क्या है 25, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो, 2 1 × 2, 2 2 × 4, अभी 2 इंटू 25 करोगे तो 50 इंटू 25 + 1 26, फिर -25, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो 5 6 = 33 और 5 2 = 10 13, यहाँ पे 0 -25, चलिए माइनस कर दीजिए। तो 1300 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो 1275 आ जाएगा, है ना। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, इधर 12 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर, यानी इसका टोटल कितना आ गया 1275। तो चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन अ जीपी इफ T2 इज इक्वल टू 7 एंड T4 इज इक्वल टू 1575 देन फाइंड R। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखना सबसे पहले सॉल्यूशन, और जो कुछ भी दिया उसको आप लिखो।
तो T2 इज इक्वल टू क्या है 7 है, फिर T4 कितना है 1575, ठीक है। ये सब कुछ दिया गया है तो यहाँ पे लिख दीजिए गिवन, ठीक है। अभी इसकी मदद से हमें क्या बताना है, आर का वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहली बात Tn के लिए फॉर्मूला हमने क्या देखा है, AR⁻n-1, ठीक है, यही देखा है। यहाँ पे क्या है, किसका वैल्यू दिया है T2 का, तो यहाँ पे लिखिए T2 इज इक्वल टू AR⁻n-1 है तो n के प्लेस पे अभी क्या लिखोगे 2 - 1। T2 का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे लिखिए 7 इज इक्वल टू क्या आएगा AR, 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, और 1 को लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एंड, T4 का वैल्यू दिया है ना, तो यहाँ पे लिखो T4 इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है AR⁻2 क्या आएगा, यहाँ पे n-1 आता है तो n के प्लेस पे 4 और -1 लिख देंगे। T4 का वैल्यू क्या है 1575 विच इज इक्वल टू AR⁻2, देखो 4 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आया AR3। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इक्वेशन 1 मिल चुका है, इक्वेशन 2 मिल चुका है। आर का वैल्यू कैसे पता करेंगे, सुनिए ध्यान से। हम एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 ये है ना, तो एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 2 में क्या है 1575 अपॉन में, और इक्वेशन 1 में देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7, तो यहाँ पे 7 लिखोगे इज इक्वल टू इधर AR³ अपॉन, अभी अपॉन में आप क्या लिखोगे, तो AR यहाँ पे लिख दीजिए AR। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 से लिया, ये इक्वेशन 1 से लिया। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करो, 7 × 7 7 2 14, इसमें से 1 बचेगा, 7 2 14, 3 बचेगा, 7 5 35, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 225। और यहाँ पे क्या होगा, A से A कट गया, R से एक R चला जाएगा, मतलब यहाँ पे R² बचेगा। क्या बचेगा, R², ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, ये समझो स्क्वायर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते, थोड़ा सीधा करके लिखते हैं इसको सीधे से। देयरफॉर R इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस √225। अभी इसको बाहर निकालो, ये जो 225 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है, मतलब R का वैल्यू हमको क्या मिलेगा +-15। तो ये लीजिए R का वैल्यू हमको मिल चुका है, और हमें यही फाइंड आउट करना था ना, फाइंड R। तो देखिए हमने R का वैल्यू निकाल लिया, क्या आया +-15। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो ये भी बहुत ही छोटा सा सम है, इसको आप समझिएगा। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड K, यानी K का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और आगे क्या दिया गया है, सो दैट K-1 K+2 आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो तीनों टर्म्स है ना, ये क्या है जीपी के कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद एक, यानी कि वो लाइन से सम है। ऐसा नहीं कि पहला टर्म है फिर उसके बाद तीसरा है, ऐसा नहीं। अगर ये फर्स्ट टर्म होगा तो ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, ठीक है। ये होता है कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि K-1 फिर K एंड K+2 आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में दिया गया था, तो यहाँ पे लिख दीजिए ना गिवन, ठीक है। जो दिया रहता है उसको गिवन करके लिख दिया करो, ठीक है। साइड में लिखना चाहिए हमको, देखिए ऐसे ऐसे गिवन, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये तीनों जीपी के कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है तो फिर यहाँ पे लिखिए देयरफॉर K अपॉन K-1 इक्वल होगा किसके, K+2 अपॉन K के, है ना। क्योंकि जब कोई भी मतलब सीक्वेंस क्या होता है, जीपी होता है, तो वहाँ पे जो कॉमन रेशियो रहता है वो क्या होता है, इक्वल आता है, कांस्टेंट आता है। तो देखो यहाँ पे K अपॉन, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के, राइट। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये तीनों जो टर्म्स है ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो K का मल्टीप्लाई इधर कर दो, मतलब K को आप इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा K × K इज इक्वल टू, इसको उधर ले लो तो
तो k प्लस 2 पहले से है, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा k माइनस 1। k इंटू के करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा k का स्क्वायर, और यहाँ पर k का मल्टीप्लाई k में करो तो k स्क्वायर, और फिर k का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस k आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई k में करोगे तो 2k आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। ये देखो इधर k स्क्वायर इधर k स्क्वायर, तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 0, मतलब कुछ नहीं है ना तो 0 है। और यहाँ पे क्या होगा देखो -k प्लस 2k, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ओनली 1 आएगा, यानी 1k, फिर -2। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अभी k का वैल्यू क्या मिलेगा, -2 को इधर ले लो +2, यानी k का वैल्यू हमको मिल जाएगा +2। तो ये देखिए हमने k का वैल्यू भी निकाल लिया, हमें यही फाइंड आउट करना था ना, फाइंड के, तो k का वैल्यू आ गया 2। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व कर लिया है। बहुत ही आसान थे ये दोनों क्वेश्चंस भी, है ना, छोटे छोटे ही थे। अब लास्ट में एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है इस मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 का, क्वेश्चन नंबर 19। तो वो भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सा ही है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ P, Q एंड R द टर्म्स ऑफ अ GPR X, Y, Z रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फिर हमें इसका वैल्यू बताना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम ये करना, जो कुछ भी यहाँ पे दिया गया उसको आप लिखो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन, क्या क्या दिया गया है, लाइन से लिखते जाइए। TP दिया गया है कितना, ये देखो यहाँ पे x, फिर TQ दिया गया है कितना y, और TR यानी कि rth टर्म कितना है z है। ठीक है, ये सब कुछ दिया गया है और आपको इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लिखना कि लेट द फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं a, एंड कॉमन रेशियो को r कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉमन रेशियो b r। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमने a कंसिडर कर लिया और कॉमन रेशियो को r कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब अगर आपको nth टर्म निकालना है तो क्या लिखोगे, ar⁻n-1 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, TP दिया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं TP इज इक्वल टू ar⁻, अभी n के प्लेस पे क्या आएगा, p आएगा, तो p-1 यहाँ पे आ गया, ये p है। ठीक है, देखो n के प्लेस पे p लिख रहे हैं, p-1, एकदम ध्यान से बस आप समझते जाइएगा। अब TP का वैल्यू क्या है, इधर x है, तो x इज इक्वल टू क्या आया, ar⁻p-1। ठीक है, तो यहाँ से हमको x इज इक्वल टू ये मिला है, इसे आप ऐसे ही लिख करके छोड़ दो। अब इधर देखो यहाँ पे TQ दिया गया ना, तो TQ इज इक्वल टू ar⁻, अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, q-1 लिखोगे। TQ क्या है, y है, तो यहाँ पे लिखोगे y इज इक्वल टू ar⁻q-1, यहाँ पे एक लाइन खींच दो। ठीक है, उसके बाद TR दिया गया है, तो यहाँ पे लिखिए TR इज इक्वल टू ar⁻r-1 आएगा, है ना, अभी n के प्लेस पे r है तो इधर r ही आएगा ना। तो TR क्या है, z है, तो यहाँ पे लिख दीजिए z इज इक्वल टू, देखो TR के प्लेस पे क्या लिख देंगे, z इज इक्वल टू ar⁻r-1। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इतना समझ गए। अब ये जो हमको फाइंड आउट करना है उसे आप लिखो, क्या हमें बताना है, x⁻q-r इंटू y⁻r-p इंटू z⁻p-q, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, p-q। देखिए x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है, ar⁻p-1, तो x के प्लेस पे हम इसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ar⁻p-1, ब्रैकेट लगाइए, और फिर इसका पावर क्या है, देखो x का पावर क्या है, q-r, तो यहाँ पे लिखिए q-r। समझ में आया कि नहीं, फिर इनटू, तो इनटू, अभी y के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ar⁻q-1, तो यहाँ पे लिख देते हैं ar⁻q-1, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और इसका पावर क्या है, r-p, तो इसको आप लिख दीजिए r-p करके, फिर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अभी z के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ar⁻r-1। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, इसका पावर क्या लिखोगे, तो z का पावर क्या है, p-q, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, p-q। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये जो पावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, देखो यहाँ पे इनको हम क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे।
ठीक है। तो जब ये पावर अंदर आएगा तो दोनों के पास चला जाएगा, यानी ए का पावर ये हो जाएगा और आर का भी पावर होगा। तो चलो इसको लिखते हैं, कैसे लिखना है देखो, ए रेज टू, अभी इसका पावर क्या हो जाएगा क्यू माइनस आर, ठीक। फिर उसके बाद इंटू आर, आर का भी पावर ये हो जाएगा, और p माइनस क्यू तो इसका पावर पहले से ही है तो इसको भी लिखिए p माइनस वन, ठीक है, p माइनस वन इसको भी लिखिए और इसको भी लिखिए q माइनस आर, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इंटू उसके बाद ये पावर को आप अंदर ले लो तो a का पावर हो जाएगा r माइनस p और r का भी पावर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे r का पावर पहले से q माइनस वन है और इसका पावर अभी मतलब अंदर आएगा तो ये हो जाएगा r माइनस पी, ठीक है। फिर इंटू ए का पावर अभी क्या हो जाएगा p माइनस क्यू और इंटू आर का पावर पहले से देखो r माइनस वन है और ये भी इसका पावर हो जाएगा यानी कि p माइनस क्यू, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे देखो ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब बेस सेम होते हैं तो क्या करते हैं, पावर्स को प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई जब भी होता है तब। तो ये जो ए है ना इसको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि बेस तो सेम है, पावर्स को प्लस करते जाओ, यानी ए के जो भी पावर्स है उनको प्लस कर दो। तो ए का पावर यहाँ पे क्या है क्यू माइनस आर, अब इसमें प्लस करोगे किसको, इस ए के पावर को, क्या है आर माइनस पी, तो आर माइनस पी लिख दीजिए। फिर प्लस ए का पावर पी माइनस क्यू, यहाँ पे लिख दीजिए पी माइनस क्यू, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आर आर आर, तो यहाँ पे भी बेस सेम है, तो जब बेस सेम रहते हैं तो हम क्या करते हैं बताइए, पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना ध्यान से, आर। अब एक काम करो, पावर्स को प्लस करते जाओ। तो देखो हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करके इधर लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, पावर्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सभी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है देखो, इसका पावर मतलब ये आर का पावर, फिर ये आर का पावर, ये आर का पावर, इन सभी को प्लस करना है, ठीक है। तो ये आर का पावर यहाँ पे देखो क्या है, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखो, p इंटू क्यू करोगे तो p क्यू आएगा, p इंटू माइनस आर करोगे तो माइनस पी आर आएगा, वन माइनस वन इंटू क्यू करोगे तो माइनस क्यू, और माइनस वन इंटू माइनस आर करेंगे तो प्लस आर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो आर का पावर ये है तो मल्टीप्लाई करो, हमें प्लस करना है ना इसको, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। क्यू इंटू पी करेंगे तो माइनस पी है ये, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस पी क्यू, तो ये यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस पी क्यू, ठीक है। क्यू का मल्टीप्लाई आर में, अच्छा रुको, पहले क्यू का मल्टीप्लाई आर में करना था ना, इधर देखो इधर प्लस का ही साइन रहेगा, क्यू का मल्टीप्लाई आर में करेंगे तो यहाँ पे क्यू आर आ जाएगा, फिर क्यू का मल्टीप्लाई माइनस पी में करेंगे तो माइनस पी क्यू आएगा, फिर माइनस वन का मल्टीप्लाई आर में करेंगे तो माइनस आर, माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस पी में करेंगे तो प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे क्या आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, तो अभी इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करो, इधर प्लस का साइन, आर इंटू पी करेंगे तो पी आर आएगा, आर इंटू माइनस क्यू करेंगे तो माइनस क्यू आर आ जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस पी करेंगे तो माइनस पी आएगा, माइनस वन इंटू माइनस क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, ये देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, माइनस आर प्लस आर, ये दोनों को भी कैंसिल, माइनस पी प्लस पी, इसको भी कैंसिल। यहाँ पे बचा क्या, कुछ नहीं, जीरो, तो यहाँ पे लिखिए ए का पावर जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, ध्यान से देखते जाना। प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, इन दोनों को कट कर देते हैं, माइनस पी आर प्लस पी आर, ये दोनों भी कट हो गए, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दोनों भी कट कर दो, प्लस आर और माइनस आर, ये देखो ये दोनों को भी कट कर दो, क्यू आर माइनस क्यू आर, ये दोनों को कैंसिल कर दो, प्लस पी माइनस पी, इसको भी कर दो कैंसिल। कुछ बचा है क्या, ध्यान से देखो, कुछ भी बचा है नहीं, यहाँ पे भी जीरो आया, यानी आर का पावर क्या आ गया जीरो, ठीक है। तो ए रेज टू जीरो मतलब वन इंटू आर रेज टू जीरो मतलब वन, क्योंकि कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर, जैसे ए रेज टू जीरो है ना तो वन आएगा, एम रेज टू जीरो है तो वन आएगा, मतलब अगर उसका पावर जीरो है तो वन ही आता है। तो ए रेज टू जीरो वन आया, आर रेज टू जीरो वन आया, मतलब वन इंटू वन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे एक्स रेज टू क्यू माइनस आर इंटू वाई रेज टू आर माइनस पी इंटू जेड रेज टू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू वन। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है।
तो यहाँ पे हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर लिया है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 4 है सीक्वेंसेस इन सीरीज, ये कंप्लीट हुआ। मैंने इस लेसन के पूरे एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दिया, यानी एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के 4.5 तक के एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करवा दिया है और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है एकदम अच्छे से, ठीक है। सारे सम्स की प्रैक्टिस करो, समझने का प्रयास करो। अगर समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पीडीएफ्स होते हैं ना सम्स के, ठीक है, तो वो मैं क्या करती हूँ टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर के पीडीएफ फाइल ले सकते हो। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।